नमस्कार फ्रेंड्स, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का स्वागत है। ट्विन फ्लेम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे लेने जा रहे हैं, आपको जो सर्व करने जा रहे हैं वह है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है वह स्टेज क्या है और क्यों होता है ये ऑन एंड ऑफ। जैसे ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है और जब बबल फेज आता है, बबल फेज के बाद सेपरेशन का पीरियड आता है। जो सेपरेशन का पीरियड है वो प्रिपरेशन का फेज है, लेकिन एज अ चेजर, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे वो मस्कुलाइन हो, एज अ चेजर बहुत ही स्ट्रांगली हम मैनिफेस्ट करते हैं कि कब हमारा ट्विन हमारी तरफ आ जाए, कब वो हमसे बात करे, कब वो हमें अनब्लॉक करे या कब वो हमसे कम्युनिकेट करे या हम हमारे साथ डेटिंग पे आए। तो ये जो हमारी क्रेविंग होती है, ये जो हमारी विश होती है, इसके आधार पे ये ऑन ऑफ सिचुएशन चलती है। डिवाइन लव को दोनों फेस तो करते हैं और फील भी करते हैं, लेकिन सेपरेशन का पीरियड बहुत ज्यादा क्रेविंग में चला जाता है और हमारी विश के आधार पे ही या हमारे मैनिफेस्टेशन के आधार पे ही हम उसे अपनी लाइफ में वापस लाते हैं। लेकिन कुछ वुंड्स हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, या कुछ हमें ऐसी कमियां हैं जो अभी इंप्रूव नहीं हुई, जो दोनों ट्विन के बीच के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाती है और इसकी वजह से वापस ऑफ सिचुएशन होती है। यानी कि बार बार ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, वापस आते हैं, चले जाते हैं। ये ऑन ऑफ सिचुएशन क्या है? ऑन ऑफ सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ लें तो हम हमारा काम पूरे तरीके से नहीं करते हैं। हम पूरा फोकस सिर्फ हमारे ट्विन की रिटर्निंग पे लगा देते हैं कि वो कब आएगी, वो कब आएंगे, वो कब हमसे बात करेंगे, उनका फोन कब आएगा। जबकि यह समय हमको हमारे ऊपर फोकस करना है, प्रिपरेशन में लगाना है, तैयारियां करनी है, ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, सेल्फ वर्क करना है और पेशेंस बनाना है, ना कि मैनिफेस्ट करते रहना है, क्रेविंग करना है। सारे एक्शन रॉन्ग हो रहे हैं, एक्शन रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये डिवाइन लव है और डिवाइन लव होने की वजह से हमें उसकी आदत पड़ चुकी है, हमें वो चाहिए, हमें वो मोमेंट अपने लाइफ में चाहिए। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, हमारे साथ बातें करें, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये अल्टीमेट जॉय होता है, मतलब ऐसा आनंद कि जो कहीं पे किसी भी हाल में हमको कहीं और से नहीं मिलता है। तो इस समय को जब प्रॉपर यूटिलाइज करना है, जो सेल्फ बैलेंसिंग की स्टेज पे जाना है, यानी कि खुद के ऊपर वर्क करके खुद को उस लेवल पे ले जाना है जिसमें लाइफ पर्पस भी आ जाता है, सेल्फ बैलेंस भी आ जाता है और कर्मा क्लियरेंस भी आ जाता है। लेकिन उस पर पूरा फोकस नहीं करके हम क्रेविंग में लगे रहते हैं, स्टॉकिंग में लगे रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो आ जाए आ जाए आ जाए। इसी वजह से वो आपकी लाइफ में आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय साथ में रहने से वापस वही ट्रिगर्स, वापस वही सिचुएशंस एंड फिर सेपरेशन। तो यूनियन सेपरेशन ये पीरियड आपका चलता ही रहता है। ये परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और ये तब तक कन्वर्ट नहीं हो पाता है जब तक आप उनकी तरफ अपना ध्यान पूरे तरीके से बंद करके जब सेल्फ लव में चले जाएंगे, पूरा अपना बैलेंसिंग लेवल मेंटेन कर लेंगे, तब यूनिवर्स आपको अवार्ड या रिवॉर्ड के फॉर्म में उनको आपके जीवन में परमानेंटली देंगे। दोनों ट्विन्स एक तरफ जब सेपरेशन फेज शुरू होता है तो जो चेजर होता है, चाहे वो मस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, चेजर एनर्जी का अवेकनिंग शुरू हो जाता है। अब चेजर एनर्जी अगर परफेक्ट तरीके से अवेकनिंग प्रोसेस में अपना योगदान देगी, मतलब पूरे तरीके से वो खुद की अवेकनिंग में सपोर्ट करेगी एंजल्स को, यूनिवर्स को या अपनी हायर सेल्फ को, तो उसकी अवेकनिंग में उसके पास कुछ साइकिक एबिलिटीज भी डेवलप हो जाएगी, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे, चक्र अलाइन होंगे, कर्मा क्लियर होंगे, लाइफ पर्पस उन्हें मिल जाएगा और वर्क करने के लिए एक डायरेक्शन मिलेगी।
उस डायरेक्शन में उसे प्रॉस्पेरिटी का भी एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। सेल्फ लव में उनका इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाएगा, शेडोज उनके क्लियर हो जाएंगे, ट्रिगर्स उन्हें मिलने बंद हो जाएंगे और एक फेमिनाइन कंप्लीटली डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो इतने बैलेंसिंग स्टेट पे आ जाएगी कि उसे महसूस होगा कि अब ट्विन के पीछे भागने का या ट्विन के पीछे दौड़ने का मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी वो ट्विन को भुला नहीं पाती है, ना यूनिवर्स उसे भूलने देता है, लेकिन इतने हद पर बैलेंस हो जाते हैं कि एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं। अब वहां पे क्रेविंग नहीं है, याद है, अब वहां पे रोना धोना नहीं है, वहां पे मिसिंग एनर्जी जरूर है। वो मोमेंट्स, वो चीजें, वो बातें हमेशा याद रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को या डिवाइन फेमिनिन को अगर रनर एनर्जी को उन्हें देखते नहीं है या उनको बार बार सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करते हैं तो इनकी दिन की शुरुआत नहीं होती है या इनकी रात अच्छे से नहीं होती है। नहीं, ये खुद में बिजी हो जाते हैं, खुद में बैलेंस हो जाते हैं और अपना लाइफ को सर्व करना शुरू कर देते हैं। अब ये कंप्लीटली अपने तरीके से बैलेंस हो चुके होते हैं, तो इनकी लाइफ में ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं आती है, बार बार नहीं आती है। जब आप इतने अलाइंड हो चुके हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अपने इमोशंस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी सारी डिजायर्स के लिए, हर एक चीजों के लिए आप इंडिपेंडेंट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में या किसी भी रिलेशनशिप में आप देख लीजिए, जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं वहां पे आप एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, यानी कि आपको किसी से कुछ लेना है या आपको किसी को कुछ देना है। ये जो गिव एंड टेक है ना, वह इम्बैलेंस क्रिएट करता है। यानी कि कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा तो आप खुश, कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा तो आप दुखी, कोई व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा, प्रेम करेगा तो आप खुश, कोई व्यक्ति आपको रिजेक्ट करेगा या ट्रिगर देगा, आप ना खुश। तो ये सिचुएशन क्या हो गई किसी भी रिलेशनशिप में, देख लीजिए, नॉट ओनली इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में देख लीजिए कि जहां पे आप दूसरे के ऊपर निर्भर हैं वहां पर आप सैड है, वहां पर आप तकलीफ में है या दुख में है। जबकि ये डिवाइन लव क्या होता है, जहां पे ना मुझे अपने ट्विन को कुछ देना है ना मेरा ट्विन मुझे कुछ देगा। यहाँ पे गिव एंड टेक नहीं है, कंपेनियनशिप है। ट्रेन की दोनों पटरी एक ही सीधी दिशा में चलती है तो एक डेस्टिनेशन पर पहुंचती है ट्रेन, लेकिन वो पटरी अगर अलग अलग रास्तों पे चले या एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो ट्रेन उस पटरी पे चल नहीं पाएगी, ना ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगी। तो ये लाइफ की जो जर्नी है, आपके पास अपने विजन है, आपके पास अपने कार्य है जो करने हैं, आप अपने कर्मास को लेकर आए हैं, आप अपनी फीलिंग्स को लेकर आए हैं, आप अपनी पैटर्न्स को या अपनी परफेक्ट नेचर को लेकर आए हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो ह्यूमन है, जो आपका काउंटर पार्ट है, वो भी अपनी कार्मिक साइकिल को लेकर आया है, अपने फियर्स हैं, अपने इमोशंस हैं, अपनी चीजें हैं। अगर दोनों ट्रेन की पटरी की तरह अगर अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कर दे और सीधी दिशा में एक ही डेस्टिनेशन की तरफ चलना शुरू करे जहां पे दोनों आपस में मिलते नहीं है, दोनों इक्वली साथ में चलते हैं और एक डेस्टिनेशन पर उनके जीवन की जो जर्नी है वो पहुंचती है, तब जाके ये जर्नी सफल होती है। जरा हम इमेजिन करेंगे कि हम दो व्यक्ति हैं, दोनों पार्टनर्स हैं और हमें एक कहीं पे जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। एक पार्टनर बोलेगा राइट जाना है, एक बोलेगा नहीं नहीं लेफ्ट जाना है, एक बोलेगा नहीं राइट ही जाना पड़ेगा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो लेफ्ट ही जाना है। क्या एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं ये दोनों पार्टनर्स एक ही डेस्टिनी पर पहुंच पाएंगे? तो ऑन ऑफ सिचुएशन में कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। आपकी डिजायर, आपकी विश, आपके इमोशंस किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी विश, उनके डिजायर्स, उनके जो कंडीशनिंग्स है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों का इक्वल मैच नहीं हो रहा है, हालांकि दोनों सोल्स इक्वल है, एक ही सोल के दो बॉडीज हैं जो परफॉर्म कर रही है, एक ही सोल के दो हिस्से हैं, दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, फिर भी दोनों के नजरिए अभी अलग बने हुए हैं, दोनों के विजन्स भी अभी अलग बने हुए हैं। तो जब तक ये सिंगल व्यू, सिंगल विजन, सिंगल विश, सिंगल डिजायर पे नहीं आते हैं,
तब तक आपका परमानेंट यूनियन कभी नहीं होता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पहुंचना पड़ेगा, आपको क्या अचीव करना पड़ेगा, तो कि शून्य पे चले जाना पड़ेगा। जब दोनों शून्य हो जाएंगे तब जाके ये चीजें संभव होगी। दोनों की सिंगल दिशा, सिंगल विजन, सिंगल लाइफ पर्पस एंड सिंगल थॉट, उसके साथ ये जर्नी जब शुरू होगी तो किसी डेस्टिनेशन पर पहुंची। अदरवाइज हजारों कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, हजारों लोग दुनिया में पड़े हैं, ट्विन की क्या जरूरत है। अगर इसी प्रकार से ऊंच नीच में, दुख दर्द में या ब्लेमिंग में या फिर तकलीफ में जीना है तो हजारों रिलेशंस हैं, इसमें ट्विन की कहाँ जरूरत है। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को ही हमें आगे बढ़ाना है, उसी में परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में जाना है, जहाँ जहाँ पे शिव शक्ति का मिलाप हो जाता है, हमेशा के लिए वह शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। यह अवस्था कैसी होती है, जहाँ पे शिव शिव नहीं रहते हैं, शक्ति शक्ति नहीं रहते हैं, दोनों शक्ति का एक स्वरूप बन जाते हैं, दोनों का नजरिया एक है, दोनों का विजन एक है, दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों की एक्टिविटीज एक है। इस लेवल पे पहुंचना होता है, तब जाके ये ऑन ऑफ सिचुएशन बंद होती है। तो यहाँ पे एडवाइजेबल क्या है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में ऑन ऑफ हो रहा हो तो एक बार दोनों कंप्लीटली ऑफ हो जाएगी, दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट बंद करके दोनों परफेक्टली खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दीजिए। जब ये जर्नी आप आगे बढ़ाते जाएंगे ना तो लास्ट में आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि अब आपको खुश करने के लिए या आपको संभालने के लिए या आपके इमोशंस को पैम्पर करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। यू आर इनफ कैपेबल टू हैंडल ऑल योर इमोशंस। नो नीड कि कोई व्यक्ति आपको आके संभालेगा। हाँ, लेकिन दुनिया को अच्छे तरीके से देखना है, दुनिया के कोने कोने में घूमना है, या आपको पृथ्वी के क्रिएशंस को एंजॉय करना है, अल्टीमेट जॉय और पीस को एक्सपीरियंस करना है, तब अगर दो व्यक्ति हो तो इन चीजों को हम ज्यादा अच्छे तरीके से अनुभव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है कोई एक दूसरे पे, ना आप इन पे डिपेंडेंट है ना ये आप पे डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, खुशियों को बांट रहे हैं, काम को बांट रहे हैं, जो लाइफ पर्पस है वो दोनों मिलके कर रहे हैं। एक कोई काम करेगा और दो मिलके काम करेंगे तो वो काम दोगुना हो जाएगा। इस पर्पस के लिए आपको ट्विन की जरूरत हो या ट्विन को आपकी लाइफ में यूनिवर्स लाए तो ये डिजर्विंग हो जाएगी। तो डिजायर से बाहर निकल के डिजर्विंग पे जाना पड़ेगा। आप जितनी डिजायर क्रिएट करेंगे आप डिपेंडेंट है, और जितने डिजर्विंग बनते जाएंगे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के रूप में आपके ट्विन को आपके पास भेज देगा। प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्या हमेशा डिजायर से मैनिफेस्ट करते रहना है या फिर डिजर्विंग बनते जाना है। करना बाहर कुछ नहीं है, करना ये 6 फुट की काया के अंदर ही है। ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है सब कुछ उसी के अंदर पड़ा हुआ है। हम ढूंढते जाएंगे, हम सिचुएशंस को देखते जाएंगे, या मिररिंग ऑन ऑफ सिचुएशन को भी अगर मिररिंग पे ले तो क्या चीज है जो ऑन ऑफ हो रही है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या रीजन है जो कोई पर्सन आपकी लाइफ से बार बार चला जा रहा है। उन चीजों को देखिए, आपका कनेक्शन कहाँ लूज हो रहा है खुद के साथ का। जितना आप खुद के साथ ऑन ऑफ होते जाएंगे बाहर की सिचुएशन उतनी ही ऑन ऑफ रहेगी। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने खुद के साथ का बना लिया, आपने खुद के साथ कनेक्शन में आ गए, वहां पे आप बिल्कुल भी ऑन ऑफ नहीं होते हैं, उतना ही आपका ट्विन आपकी तरफ परमानेंट कमिटमेंट के साथ आना शुरू करेगा। मे बी इट विल टेक सम टाइम, यूनिवर्स अपना काम करेगा, लेकिन शुरुआत में आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी तपस्या की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी मैनिफेस्टेशन की नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्रेविंग की नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी पेन की नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की है। तो ये तपस्या हमको खुद के साथ करनी होती है, खुद के ऊपर करनी होती है, खुद के लिए करनी होती है। और जितने ब्लॉकेजेस हम ढूंढते जाएंगे, एंजाइटी होती है, पेन होता है, ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में पेन नहीं होता, बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन ये पेन किसी प्रकार से इल्यूजन ही है, ये हमारे ब्लॉकेजेस ही है।
और जब जब हम ये ब्लॉकेजेस को डिस्कवर करते जाएंगे, उसको डिटेक्ट करते जाएंगे, उतने वो क्लियर होते जाएंगे और आप ब्लूम करते जाएंगे। आप इतने अच्छे तरीके से शाइन करते जाएंगे कि हर प्रकार की सिद्धि, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार की अबंडेंस आपके जीवन में यूनिवर्स ब्लेसिंग के तौर पे आपको देता जाएगा। और एक समय ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि दुनिया में आप जो है वही सर्वस्व है। मतलब आपको कहीं पे भी अधूरा नहीं लगेगा। ये एक अवस्था है और इस अवस्था तक पहुंचेंगे जो जिसकी कमी है उसकी है ही। अगर समझिए कि शिव अकेले खड़े हैं और शिव माता पार्वती के साथ खड़े हैं, दोनों में क्या अंतर है? किसी अकेले मस्कुलाइन को देखो तो वो भी संपूर्ण नहीं है, किसी अकेली फेमिनाइन को देखो तो वो भी संपूर्ण नहीं है। तो फिजिकल फॉर्म में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो ये संसार का पूर्ण स्वरूप लगता है। तो पूर्णता तो यहीं पे है, लेकिन उससे पहले पूर्णता हमारे अंदर लानी जरूरी है। और ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस हमारे अंदर ही है, हमें अंदर से ही करना है। सब कुछ जानते हुए भी इस एंजाइटी से हम निकल नहीं पाते हैं। इसका रीजन है हमारी डिजायर्स, हमारा ध्यान, हमारा फोकस सब कुछ बाहर की तरफ है। और जितना फोकस अंदर जाता जाएगा, जितना आप खुद पे काम करते जाएंगे, जितना सेल्फली कनेक्ट होते जाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, उतने आप डेवलप होते जाएंगे और एक कंप्लीट डेवलप फेमिनाइन के रूप में आप परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों होती है ये आज मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों अधूरे हैं। दो अधूरे जब मिलते हैं तो क्या होता है? ट्रिगर्स होते हैं। कोई बोलेगा लेफ्ट साइड जाना है, कोई बोलेगा राइट साइड जाना है। वहां पे आपकी रंजिशें हो जाती हैं, मिसमैच हो जाता है। अभी ईगोस कंप्लीटली आपके डाइल्यूट हुए नहीं है, आपके विजन्स कभी भी एक नहीं हुए हैं। तो एक पटरी बोलेगी मैं लेफ्ट जाऊंगा, ट्रेन की एक पटरी बोले मैं राइट जाऊंगा, तो ट्रेन क्या डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी? बस इसी प्रकार से ऑन ऑफ सिचुएशन में होता है। तो जब तक आपकी पटरी सीधी दिशा में ना आ जाए, आपका एक डायरेक्शन आपको ना मिल जाए, आपका एक क्लियर विजन ना बन जाए, तब तक डिजायर को स्टॉप करिए। आपको लगता है कि मैनिफेस्ट करने से ही आपका ट्रेन आएगा आपकी तरफ? नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर का ट्रस्ट मेंटेन करना है। यू डिजर्व। जब जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सीधा मैसेज यूनिवर्स को ये जाता है कि आपको फील हो रहा है कि वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बार बार आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन लैक से आ रही है, ग्रेटिट्यूड से नहीं आ रही है। जब जब आपको लगेगा कि मुझे मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स कि वो बता रहा है कि इसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं। ये मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस भी कुछ इस प्रकार से होती है। आपको बार बार मैनिफेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो डेस्टाइन है। आप इस यहाँ पे बर्थ लेने से पहले आपकी डेस्टिनी को लिख कर आए हैं, तो क्या आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ही वो चीज आपके पास आएगी? नहीं, आप डिजर्विंग बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होती जाएगी और आप एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे और परमानेंट यूनियन की तरफ जाएंगे। तो प्रोसेस इज लाइक दैट। मैनिफेस्ट करने में समय गंवाने से ज्यादा अंडरस्टैंड करिए कि अब कौन सा ब्लॉक बचा है, अब क्या काम करने को बचा है, अब कौन सा आंसर मुझे प्रिपेयर करना है, अब क्या ढूंढना है। अभी तक यूनियन नहीं हुआ, इट मीन्स कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, चलो ढूंढो, उसके ऊपर काम करो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचो। एक्शन आपके ये होने चाहिए। बाहर से एक्शन चाहे ऐसे दिखेंगे कि आप एंजाइटी में हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आप कुछ खोज रहे हैं, आप उसे हमेशा क्रेव करते हैं, आप उसे चाहते हैं कि बार बार चेक भी कर लेते हैं कि चलो मैसेज आया कि नहीं, या क्या हुआ, अनब्लॉक किया कि नहीं। ये सब कुछ बाहर होने दीजिए, इसे रोकने में समय नहीं गंवाना है, लेकिन प्रोसेस अंदर करनी है, ढूंढना है कि अब क्या बच गया है, चलो उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये परमानेंट आपकी जो ऑन ऑफ सिचुएशन है ये परमानेंटली क्लियर हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के तौर में आपके ट्विन से आपको मिला देगी। ये मिरेक्युलस वे में होगा, अनएक्सपेक्टेड वे से होगा। कब, कैसे और कहाँ परमानेंट आप एक हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। सो ऑलवेज ट्रस्ट यूनिवर्स एंड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस।